जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर झारखंड जीके से 46 नंबर सेट को करेंगे। 45 सेट तक हो चुका था क्लास, तो 46 नंबर सेट का पहला प्रश्न देखिएगा। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला प्रश्न आज का देखिएगा, पशुओं में नस्ल सुधारने व दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष गौकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2004। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला है रांची। किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? 1837। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 81। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी पाई जाती है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। सिकरी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्ष के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका था? 72 वर्ष। झारखंड का तगुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का तगुंडी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? पालकोट जो आश्रयनी है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुमला जिले में है। ठीक है। जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? जमशेदपुर की स्थापना जो है JN टाटा ने की थी। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 1771 से 72। तेरहवीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जय सिंह किस राज्य के थे? तो ये थे आपका उड़ीसा राज्य के थे। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं? चिरकुंडा हो जाएगा। आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी रांची की स्थापना 1957 को हुई थी। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी? CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है यह? धारा 80 में। CNT एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो राजस्व अधिकारी करेंगे। राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या ना होने का निर्णय CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? ये आपका धारा 121 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर डी। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन CNT एक्ट के किस अध्याय में है? धारा 16 में है। कोई भूमि अगर एक से अधिक जिला या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज़्यादातर हिस्से वाले जिला या अनुमंडल के अंदर की जाएगी। इसका प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है?
ये धारा 138 में है। चलिए अगर नंबर सेट देखेंगे वो सेट नंबर 47 देखिएगा। सीट नंबर पहला प्रश्न, झारखंड में किस विद्रोह का केंद्र बिंदु बनचरी जोग यानी कि भागलपुर है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तिलका विद्रोह हो जाएगा। ठीक है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये है आपका दामोदर परियोजना। सिंहभूम केसिंग वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये है काशीनाथ शाह। तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामारी युद्ध का नेतृत्व किया? सुल्तानगंज से। देखिएगा 17 नंबर प्रश्न, CNT एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा ऑप्शन नंबर बी, भूस्वामी करेगा। ठीक है। राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या ना होने का निर्णय CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? ये आपका वर्णित है ऑप्शन नंबर डी, धारा 121 में। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन CNT एक्ट के किस अध्याय में है? सॉरी, यहाँ से देखिएगा प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। 3 का देखिएगा, 3 का हो जाएगा काशीनाथ शाह, संस्थापक थे सिंहभूम के सिंह वंश के पहले शाखा के। तिलका मांझी ने कहा कि पहाड़ियों से छापा मार का युद्ध किया था, ये हो जाएगा आपका सुल्तानगंज। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा जो हुई थी उसके संस्थापक कौन थे? दर्पनाथ शाह थे। किस विद्रोह का स्वरूप गुर्गा युद्ध था? तो तिलका विद्रोह हो जाएगा। सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने फोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की थी? ये हो जाएगा काशीनाथ सिंह। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान किसे परामू का राजा घोषित किया गया था? तो ये धनी सिंह खरवार को। झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन हैं? 7। कौन कौन आपको कमेंट में उत्तर दीजिएगा। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की सेग में मिलते हैं? आर्कियन सेग में मिलते हैं। बड़ा जामदार समूह क्या है? बड़ा जामदार समूह जो है वो है एस्कर क्षेत्र है। सतनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? सतनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? शंख नदी पर है। संथालों के धर्म का आधार क्या है? आत्मवाद। सी। झारखंड में निगमक पितामह विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है पलामू में। CNT एक्ट की धारा 58 में किसी रैयत के किसी वर्ष के लगान का भुगतान नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रावधान है? तो ये है आपका 6.25%। देय लगान का वस्तु रूप से मुद्रा रूप में रूपांतरण CNT एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? ये आपका धारा में है 61 धारा में वर्णित है। राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित रूप से पट्टे द्वारा किया जाएगा, CNT एक्ट की किस धारा में यह वर्णित है? ये है आपका धारा 61 क में।
CNT एक्ट की धारा 64 से किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिकों को किसकी आज्ञा से भूमि को कोर्क में बदलने का अधिकार है? तो देखिएगा, इसका तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपायुक्त का। 19 नंबर देखिएगा, किसी भी काश्तकार को किसी आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। CNT एक्ट की किस धारा में ये वर्णित है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए 68 धारा में। कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन कर सकता है? 1 वर्ष। सीट नंबर 48 देखिएगा 48। झारखंड में बासुकीनाथ किस जिले में स्थित है? बासुकीनाथ जो है झारखंड में किस जिले में स्थित है? ये आपको पता है कि दुमका जिले में स्थित है। झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर, तो छिन्नमस्तिका मंदिर आपको पता है रजप्पा में है। क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने वाले हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे? दुमका के रहने वाले थे। कोई झारखंड पार्टी क्रांतिकारी, झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन है? तो जस्टिस रिचर्ड है। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? आनंद कमल। कौन थे? तो आनंद कमल थे। कोगेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? कोगेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? 6 नंबर पर इसका उत्तर कीजिएगा। चतरा में स्थित है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में कहाँ रखा गया था? तो इसे रखा गया था मोहराबादी में। किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंश की राजधानी बना दिया गया था? तो ये दुर्जन शाह के द्वारा। 1782 ईस्वी में हुए तमाम विद्रोह को दबाने में इसका तो अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा, जेम्स क्राफ्ट। किसी समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी द्वैसा से पालकोट स्थानांतरित की गई? यदुनाथ शाह। 1797 ईस्वी में हुए तमाम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु मानकी ने किया था। झारखंड में किस रबी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झारखंड में? तो होता है ये गेहूं का उत्पादन होता है। तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया था? तिलका मांझी ने जो आंदोलन शुरू किया था वो किया था 1783 ईस्वी में। तिलका आंदोलन में स्वायत्त क्षेत्र कौन सा था? संथाल परगना था। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? साल के पत्तों से।
तो देखिएगा 19 नंबर, भूयग भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध CNT एक्ट की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48 धारा के अंतर्गत आता है। उद्योग एवं खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान CNT एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? ये धारा वर्णित है ऑप्शन नंबर बी 49 धारा में वर्णित है। सेट नंबर 49 आ जाइए, सेट नंबर 49 आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है प्रश्न। तो पहला प्रश्न सेट नंबर 49 का, झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ये है आपका राष्ट्रपति को है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को अप्रैल 1858 में झारखंड के किस स्थान पर फांसी दे दी गई थी? जिला स्कूल के द्वार रांची में। बत्तीस इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय झारखंड में किस स्थान पर था? रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट किसकी कमान में थी? मैकडोनाल्ड। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही। हजारीबाग में विद्रोहियों के नेता कौन था? सुरेंद्र शाही। एक ताम्रपत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी। अठारह के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान के सैनिकों ने 12 जून 1857 के विद्रोह किया था? रोहिणी ग्राम में। प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है मुकुंद नायक को कहा जाता है। ठीक है। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? ये लिया था 1952 में। झारखंड के किस स्थल को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? नेतरहाट में। वर्ष 1952 में बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीट प्राप्त हुई? 33। किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? ताना भगत। CNT एक्ट में काश्तकारों के वर्ग के बारे में किस अध्याय में बताया गया है? अध्याय 2 में बताया गया है। CNT एक्ट से वह रैयत जिससे उस भूमि पर जो उसके पूर्वज के द्वारा या ग्राम के मूल प्रवर्तक के द्वारा जंगल से कृषि योग्य बनाई गई पर अधिकार हो, क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? वो खूंट कट्टी अधिकार युक्त रैयत कहलाएंगे। 15 नंबर देखिएगा, CNT एक्ट में वह मुंडारी जिसने स्वयं या अपने पूर्वजों द्वारा जंगल भूमि के भागों को जोत में लगाने के लिए अधिकार अर्जित किया है, क्या कहलाता है बताइएगा? तो ये कहलाता है मुंडारी खूंट कट्टीदार। किसी भू सुधारक को उसकी भूधृति पर खनिजों की स्थिति होने पर पुनर्ग्रहण पाने का कोई अधिकार नहीं हो। CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? ये धारा 14 में। CNT एक्ट में भूयर्व तथा मुंडारी खूंट
कट्टीदारी, बंदोबस्त रैयत होने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 18 में है। अधिभोगी रैयत का दिए गए प्रावधानों के अलावा बेदखली से संरक्षण का प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है? धारा 22 में है। प्रत्येक रैयत को अपनी भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। CNT एक्ट की कौन सी धारा रैयत को यह अधिकार देती है? धारा 24। CNT एक्ट की धारा 46 के अनुसार किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत की ज़मीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसकी पूर्वानुमति के अंतर्गत दी जा सकती है? तो बताइए किसे दी जा सकती है? तो उपायुक्त के द्वारा। अब आ जाते हैं हम सेट नंबर 50, आज का लास्ट सेट। ठीक है, पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइएगा, मुख्यमंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल के प्रति। ठीक है। रांची जिला में ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1948 में। मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के द्वारा। झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी? 16। किस जिले का पुराना नाम पराउन है? परामू जिले का पुराना नाम पराउन है। सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? विक्रम सिंह ने की थी। किस मंदिर का पुराना नाम बैजनाथ मठ है? वैद्यनाथ धाम। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ था? 1963 ईस्वी में। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के किस तत्कालीन मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ था? 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोदानंद झा। झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि में नकदी फसलें उगाई जाती हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख हेक्टेयर में। झारखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? ये हो जाएगा 76%। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। राज्य में कुल समाधान कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित है? 28.781। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। झारखंड में किस नदी बेसिन का जल सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर। छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें कैसी है? छोटा नागपुर चट्टान की पठार कैसी है? तो क्रिस्टलीय है। ठीक है। छोटा नागपुर के पठार की रचना किस प्रकार का चट्टानों से हुआ है? ये हुआ है आपका लावा चट्टान से हुआ है। वह कौन सी भूमि है जो CNT एक्ट में परिवार के नर वारिस न होने पर रैयत के मरने के बाद भूस्वामी को मिल जाती है? पुनः ग्राह्य भूधृति। CNT एक्ट में वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला खंडवत थी, जिसे धान की खेती के लिए चौरस किया जाता हो, क्या कहलाती है? कोलकर। 1998 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में
किया गया बंदोबस्त क्या कहलाता है? स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। तो चलिए इसी के साथ आज का आपका क्लास समाप्त होता है झारखंड जीके का। जो भी छात्र नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।